नईम कुरैशी साहब, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। इस वक्त उनके वजीर खारजा जो हैं वो भारत में मौजूद हैं। प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी कर्ज को ना आजमाएं। इन तमाम तर चीज़ों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक पूरी तारीख है जी। और वो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, इससे हम इनकार नहीं कर सके। हमारा एक मुस्तकिल पड़ोसी है और हमारा बॉर्डर बहुत लंबा तवील है उनके साथ, हमारे बड़े तारीखी रिश्ते हैं उनके साथ। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज के बावजूद कि पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाने की कोशिश की है, और जाहिर है कि जब हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे ये महसूस करते हैं कि अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जा रही है और मुसलसल की जा रही है, तो अगर हुकूमत और इदारे ये समझते हैं कि हमें जवाब देना चाहिए, तो हम पाकिस्तानी कौम ज़ाहिर है उनके साथ खड़े हैं। और हम जानते थे कि वो बहुत अच्छा जवाब देंगे और उन्होंने जवाब ज़ाहिर है कि दे दिया है जी। लेकिन देखिए, उससे पहले मैं ये समझता हूँ, मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, जब भी अफगानिस्तान के बारे में हमारी हुकूमत ये कहती है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और कुछ और दोस्त भी बार बार ये हुकूमत से कहते हैं कि जनाब, आपको सिफारती तौर पे अफगानिस्तान को इंगेज करना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ये समझते हैं कि पिछले एक साल में मैं कोई ऐसी बड़ी पेशरफ नहीं देख सका पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। ना किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा ने वहां का दौरा किया, ना नायब वजीर आजम भी हमारे मुल्क में एक हैं, ना उन्होंने किया। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा रहे, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की जाने की, ना कभी वजीर आजम गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको इंगेज करने की जरूरत थी। सर, फैज हमीद गए थे और वहां पे चाय भी पी थी, उस पर भी जरा तबसरा करें। देखिए, वो उस वक्त के हालात दूसरे थे। उस वक्त हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे थे, उस तस्वीर से यही जाहिर हुआ था। लेकिन आज क्या हुआ कि आज हमारी इस कमजोरी से कि हमने उन्हें इंगेज नहीं किया, तो आज हमारे दुश्मन ने फायदा उठा के उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल देने की कोशिश की है।